क्या इस समय आपको भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से बेहद ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस हो रहा है? आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा ही नहीं हैं और आपको ऐसा भी लगता है कि अब आपको अपना डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं चाहिए। ना तो आप उनसे यूनियन चाहते हैं, ना तो आप उनसे रीयूनियन चाहते हैं, ना ही आप उनसे मैरिज करना चाहते हैं, यहाँ तक कि आप तो उनका कॉल मैसेज भी नहीं चाहते हैं। क्या ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो इसकी क्या वजह है? सो गाइस, अभी के टाइम में काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइन की ऐसी एनर्जीज हो रही है जहाँ वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से रन कर रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें उनका डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं चाहिए और वो अपनी लाइफ में बेहद ज़्यादा खुश हैं, अपने परिवार के साथ, अपनी काम के साथ, अपने सोल पर्पस के साथ। वो बेहद ज़्यादा शांत भी हैं, खुश भी हैं और अब वो नहीं चाहती हैं कि उनकी लाइफ में कोई भी डिस्टरबेंस, कोई भी डिस्ट्रक्शन आए जो उन्हें उनके लाइफ पाथ से, उनके सोल पर्पस से डिस्ट्रैक्ट करे या अलग कर दे। इसकी सबसे बड़ी वजह है गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 12-12 पोर्टल बहुत अधिक करीब है और ऐसे में काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम का यूनियन भी होता है और काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कलेक्टिव की एनर्जी होती है वो काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइन को इफ़ेक्ट कर देती है, जिस वजह से आपको लगातार अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से भागने का मन करता है और आपको ऐसा लगता है कि अब आपको वो व्यक्ति नहीं चाहिए क्योंकि वो आपको समझते नहीं हैं, वो अनअवेकन हैं, वो मैरिड हैं या उनकी कोई भी सिचुएशन है। तो जब भी आपको कलेक्टिव की एनर्जी रिसीव होती है बेसिकली पोर्टल पे और साथ में इसी के साथ जब आप अपने यूनियन के बेहद करीब होते हैं तो आपको हैवी डिटैचमेंट महसूस होता है, जहाँ कई बार तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा भी लगता है कि शायद वो ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी नहीं थी या शायद ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जिस्ट ही नहीं करती है या वो जिस व्यक्ति से डील कर रही थी वो उनका ट्विन फ्लेम नहीं बल्कि कोई कार्मिक था जो केवल उन्हें सिखाने आया था और उनको ट्रिगर करके चला गया या उनको अवेकन करके चला गया। तो अगर इस समय आपकी एनर्जी भी ऐसी हो रही है जहां आप भाग रहे हो या आप अपने डीएम को और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप तैयार हो जाओ क्योंकि ये आपके यूनियन की एनर्जी है। और इस समय अगर आप में डिटैचमेंट आ रहा है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं अवेकन होके आपकी लाइफ में एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। साथ में इस समय ये व्यक्ति अपने कार्मिक से डिटैच हो रहे हैं, चाहे वो उनकी वाइफ हो, उनके हस्बैंड हो या उनकी फैमिली हो। कार्मिक कोई भी होगा, अगर डिवाइन मैस्कुलाइन उनसे डिटैच हो रहे हैं तो आप समझ जाओ यहाँ पे आप भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से डिटैच होना शुरू हो जाते हो। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि अभी के टाइम आप यूनियन की एनर्जी में आ चुके हैं। कैसे पहचानेंगे कि यूनियन की एनर्जी में आए हैं? तो 10-10, 11-11, 144, 12-12 और सारे मिरर नंबर के साथ आपको कहीं ना कहीं हर जगह 555, 808, 1441 यानी कि 1441 दिखाई देगा और 369 अगर आपको दिखाई दे रहा है या कुछ लोगों को 69, 96 नंबर दिखाई दे रहा है तो बी रेडी क्योंकि आप यूनियन की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो और इसलिए अब आपका मन ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ने का करता है या डीएम को भगाने का करता है कि डीएम तो मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसा इंसान कौन लेगा भाई। तो ये स्थिति हो सकती है। इसके साथ आपको लगातार पेयर में बर्ड एनिमल्स दिखाई दे रहे होंगे और आपको ब्लैक एंड वाइट कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है या इन्फिनिटी और इंग यंग का सिंबल भी आप देख सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि आप यूनियन के करीब हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को यूनियन, रीयूनियन, सेलिब्रेशन इस वर्ड की सिंक्रोनोसिटी भी हो सकती है, हार्ट सिंबल भी दिखाई दे सकता है और कुछ लोगों को आपका पर्सन और आपका नाम या दोनों की डेट ऑफ बर्थ मर्ज होके दिखाई अगर दे रही है तो ये यूनियन की एनर्जी कंफर्म है, 1000% है। तो आपको थोड़ा सा
अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये समझना है कि वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। वो व्यक्ति कोई दूसरे नहीं है कि आप उनसे रन कर जाओ, वो कोई कार्मिक नहीं है जिनसे आप भाग जाओगे। तो आपको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि अभी इनर वर्क करते रहो, खुद को बैलेंस करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।